राहुल गांधी का बयान है जिसमें कह रहे हैं कि अयोध्या में हार के बाद बीजेपी और मोदी जी का गुब्बारा फूट चुका है, क्या कहना है इस पर? देखिए, वो तो लगातार दिख रहा है संसद में भी और सड़कों पर भी, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी हारने के बाद घबरा रही है और अयोध्या के लोगों पर लगातार हार का जो ठिकरा फोड़ा जा रहा है, उन्हें बुरा भला कहा जा रहा है लगातार। तो इससे पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ चुकी है और राहुल गांधी ने चाहे संसद की लड़ाई हो या सड़क की लड़ाई, पूरी तरह कब्जे में ले लिया भारतीय जनता पार्टी को। अब मोदी जी के पास, अब देखिए जिस तरह हाथरस का मामला था, अब देश के प्रधानमंत्री को जो है हाथरस जाना चाहिए था, क्योंकि देश के अंदर एक बहुत बड़ी दुर्घटना थी है। अब मोदी जी, मैं मानता हूँ टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आई है, वो भी एक बहुत बड़ी अपने अंदर जो है एक बहुत शुभकामनाएं देते हैं हम टीम इंडिया को भी। लेकिन मोदी जी को ये भी देखना चाहिए कि यूपी के अंदर जहाँ पे वो लगातार जाते थे, जहाँ पे उनकी सरकार भी है यूपी में योगी आदित्यनाथ की, तो अभी तक वहाँ कोई बड़े और कड़े फैसले नहीं लिए गए, तो लगातार वो फेल हो रहे हैं उस चीज़ पे। जी अच्छा, ये भी बोला जा रहा है कि मोदी जी ने बोला कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, जनता जो है बायोलॉजिकल है, तो क्या मोदी जी अपने आप को ऊपर समझ रहे हैं जनता से? देखिए, यही तो उन्होंने गलती करी थी ना अभी 2014 के चुनाव में। वो कहते नहीं है अहंकार सबका टूटता है, जो अहंकार मोदी जी के अंदर था, आज देखिए आप वो संविधान को भी चूम रहे हैं। आज मोदी जी जो है देश के अंदर गरीबों की भी बातें कर रहे हैं जिस तरह, लेकिन बात ही कर रहे हैं, पिछले 10 सालों के अंदर कोई कार्य तो करा नहीं। और अगर जनता से वो ऊपर होंगे तो फिर जनता उन्हें सबक सिखा देगी, क्योंकि ये देश का इतिहास रहा है, जब जब नेता तानाशाह हुआ है तो इस देश की जनता ने बहुत अच्छी तरीके से उन्हें दिखाया है कि तुम इंसान ही हो, तुम जनता से ऊपर कभी नहीं हो सकते, भगवान नहीं बन सकते। अच्छा, मोदी जी ने संसद में राहुल गांधी को बालक बुद्धि बोला था, इसको लेके क्या कहना है? बोले कि बालक बुद्धि है, 99 सीट में खुश हो रहे हैं। देखिए, वही बालक बुद्धि ने जिस तरह इनके रथ को 240 पर रोका, ये पूरा देश देख रहा है कि बालक बुद्धि एक अकेला पूरी, मैं कह रहा हूँ पूरी एनडीए पर भारी है इस टाइम। वो बालक बुद्धि नहीं है, वो मोदी जी से ज़्यादा एजुकेटेड बंदा है और उसे देश के परिवार, जो उनका परिवार रह चुका है पहले गांधी परिवार, उन लोगों ने देश के लिए शहादत दी है। तो मोदी जी एक अच्छे संवैधानिक पद पर हैं। इस तरीके की भाषा शोभा नहीं देती संसद के अंदर किसी को बालक बुद्धि कहना। अच्छा, भाजपा कह रही है कि झूठ फैला के कांग्रेस इस बार सीटें जीती है यूपी में, इसके बारे में क्या कहना? अच्छा, 2014 से लेकर 2024 तक क्या भारतीय जनता पार्टी ने झूठ नहीं बोला? क्या इनके बड़े लीडरों ने बड़े बड़े वादे नहीं करे? हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, काला धन वापसी आएगा, 15 लाख सबके खाते में आएंगे। तो लगातार ये तो देश की जनता देख रही है, जब ही तो आप लोगों का रथ रोका गया है। आप बात कर रहे हो विपक्ष की, तो राहुल गांधी ने तो अग्निवीर का मुद्दा उठाया था, नीट की परीक्षा का मुद्दा उठाया था। और जो लोग कहते हैं ना 8500 के अंदर ये लोग 99 सीट पर पहुंच गए, विपक्ष मजबूत हो गया, तो मैं कहना चाहता हूँ एक बार अपनी आँख और कान दोनों, आँखों से सही देखो और कानों से सही से सुनो, वरना दिल्ली के अंदर कांग्रेस के टाइम के आज भी हॉस्पिटल हैं, उसमें अपना इलाज कराओ। 8500 और 1 लाख रुपए की जो बात हुई थी वो सरकार बनने के बाद हुई थी। और कांग्रेस पार्टी ने जो भी कहा है, जो वादे करें वो हमेशा पूरे करें, देश से कभी झूठ नहीं बोला। आज देश के अंदर अगर झूठ बोलने का काम करती है तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है। अच्छा, राहुल गांधी अब चैलेंज दे रहे हैं कि जिस तरीके से अयोध्या जो कि एक मेन जगह थी मोदी जी की, वहाँ हार हुई, उसी तरीके से अब गुजरात में भी हार होने वाली है। देखिए, ये साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि गुजरात के अंदर, गुजरात एक ऐसी सिटी है जहाँ पर ज़्यादातर व्यापारिक लोग हैं। अब जिस तरह से इन्होंने सबसे ज़्यादा जो 10 साल के अंदर जो व्यापार को ख़त्म करा है मोदी जी ने, उसका साफ फ़र्क दिखेगा। जिस तरह अयोध्या की बार बार बात करते थे कि हमने राम मंदिर बनाया, हमें जनता वोट देगी, तो आपने बनाया तो, लेकिन उस मंदिर के चक्कर में कितने लोगों के घर तोड़े, आपको ये भी देखना था। वहाँ उन लोगों को मुआवजा नहीं दिया, तो जनता ने सबक सिखाया भारतीय जनता पार्टी को। इसी तरह गुजरात की बात है, तो अगर पार्टी दावा कर रही है तो कहीं ना कहीं पार्टी वहाँ मजबूत हो चुकी है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात के अंदर भी बैकफुट पे आएगी और पूरे देश के अंदर बैकफुट पे आएगी। अच्छा, मोदी जी लगातार बोल रहे हैं कि हमने इन 10 सालों में जितना काम किया है, जनता ने वही देख के हमें तीसरी बार लाया सत्ता में। देखिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जनता ने वही देखकर जो वादे करे थे ना 10 साल के अंदर, हम यूसीसी लाएंगे, हम एनआरसी लाएंगे, हम जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करेंगे, तो सिर्फ वो बातें ही रहीं अखबारों में और बड़े बड़े नेताओं ने सिर्फ अपनी बातें कहीं, लेकिन संसद के अंदर एक बार भी ये बिल पास नहीं हुआ। तो आज जिस तरह मजबूर सरकार हो चुकी है, ये कभी भी गिर सकती है, क्योंकि सरकार कमज़ोर है। अभी देखना, आप नीतीश जी हैं, नायडू जी हैं, जिस तरह अभी यहाँ चुनाव आएंगे और मुश्किल से मुश्किल 6 महीने तक ही ये सरकार रह पाएगी।
क्या कहना है कि मोदी जी बोल रहे हैं राहुल गांधी की बालक बुद्धि है, इस पे क्या कहना है, सहमत है उनकी? देखो मैडम, नेशनल लीडर तो है, तो ऐसा तो बिल्कुल रेडिकल स्टेटमेंट तो एक्सपेक्टेड नहीं है, बट हाँ कुछ कुछ जगह पे हिस्टोरिकली देखा गया है, बट ही इज़ अ मैच्योर लीडर आई थिंक राहुल गांधी। ही इज़ ऑफरिंग अ गुड ऑपोजिशन, ऑपोजिशन में अच्छा अभी मतलब ऑपोजिशन के लीडर पे ही इज़ अ गुड गाय कि सामने अभी इतने सालों तक नहीं था, 10 साल तक, तो अभी आया है, तो एज अ एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी मैं तो ये कहना चाहूँगा कि एक गुड ऑपोजिशन और उसका एक लीडर जो अभी है तो इज़ अ गुड वन। अच्छा, तो मोदी जी के काम पसंद आए थे 10 सालों के, क्यों कह रहे हैं कि जनता को पसंद आया है काम, मैंने गरीबों के लिए काम किया है? हाँ, तो देखो काम तो हुआ है, हम सब देख रहे हैं, एवरीवेयर इज मतलब सब डेवलप हो रहा है, ग्रो हो रहा है, और इंडिया का स्टांस इंटरनेशनली भी ग्रो हो रहा है। मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि सब लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, बट इकोनॉमी हमारा ग्रो हो रहा है, तो इंटरनेशनली भी फिर रिकॉग्निशन। जब सब ग्रो हो रहा है तो क्या लग रहा है, क्या कारण है जो सीटें कम हो रही हैं? सीटें तो मैं बहुत ही कंसेप्चुअल बात करूँगा कि हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। डेमोक्रेसी में अगर हम देखने जाए तो ऐसा नहीं हो सकता कि सब लोग एक को ही पसंद करें। हम कोई एक पार्टी को पसंद करते हैं तो उसका मतलब ये है कि कोई पर्टिकुलर एरिया में पसंद कर रहे हैं। पूरा देश एक तरीके से ही सोचे ऐसा ज़रूरी मैं नहीं मानता, और वो डेंजरस भी है देश के लिए कि डेमोक्रेसी में हम ऐसा भी चाह रहे हैं कि लोग एक ही तरीके को पसंद करें, एक ही कंसेप्ट को पसंद करें, तो वो डेमोक्रेसी नहीं रह जाएगी। पर देखिए, जनता का कहना है कि महंगाई बढ़ गई, जब से मोदी सरकार आई ज़्यादा महंगाई बढ़ गई, गरीबों को परेशानी ज़्यादा बढ़ गई। हाँ, वो तो देखो जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो तो हम देख सकते हैं कि जो भी ग्रोइंग इकोनॉमीज़ है, जैसे कि इंडिया इज़ वन ऑफ द इमर्जिंग इकोनॉमीज़, तो वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन तो देखो हम चार्ट देखें तो ऐसा ही है कि टॉप 80% जो वेल्थ है वो टॉप के 3-4% पास हम सीमित है अभी, तो वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एक ज़रिया हो सकता है, बट उसके लिए हम एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए हम ऐसा सोचे कि ही और शी शुडंट बी देयर, तो वो थोड़ा गलत होगा। महंगाई कम करना किसका काम? महंगाई कम करना ठीक है, सरकार का काम है, कुछ जगह पे कुछ फाइनेंशियल पॉलिसी बनाना, इम्प्लीमेंट करना, वो सरकार का काम है, वो मैं मानता हूँ कि वो होना चाहिए, बट एक पॉलिटिकल पार्टी उसके लिए जिम्मेदार है। कंसेप्चुअली होता है, मतलब पॉलिसी आप अच्छी बनाओ, आपका इकोनॉमी ग्रो हो रही है तो आप पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट करो, बट आप कोई एक महंगाई के लिए आप कॉमन पीपल को टारगेट करोगे तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि एट द सेम टाइम आप इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड ग्रोइंग इकोनॉमी का जो सेक्टर है उसका भी आपका टारगेट हट नहीं जाना चाहिए। दोनों इतना कर्जा बढ़ गया है देश पे, तो इकोनॉमी क्या कर्जा ले क्या बढ़ाई जाएगी? कर्जा तो देखो बढ़ गया है, बट देखो ऐसा तो है नहीं कि कुछ उसका यूज़ नहीं हो रहा है। कर्जा बढ़ रहा है तो उसके सामने वो इन्वेस्ट भी हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं 10 साल 15 साल में उसका इफेक्ट दिखेगा ही। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा होना, अच्छा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर होना, और रोड ट्रांसपोर्टेशन, बेसिक फैसिलिटी ऑफ कन्वेइंग दी। लग रहा है, कह रहे देखिए बारिश होते ही एयरपोर्ट की छत गिर जा रही है, पुल टूट जा रही है। हाँ, वो देखो इनफैक्ट दीज आर द टेक्निकल डिटेल्स जो कहीं पर भी चेक्स एंड बैलेंसेस से वो होना चाहिए। जो अथॉरिटी है उनको अपना काम मतलब ठीक है कर रहे होंगे, जब सर्टिफिकेट दिया होगा तो सिक्योरिटी जो सेफ्टी वगैरह के मेजर्स तो लिए होंगे एट दैट टाइम, बट ये नहीं कह सकते कि कोई पॉलिटिकल एजेंडा के तहत मतलब कोई पॉलिटिकल सोच है उसकी वजह से ये सब अभी खामियां आ रही है। जो काम है वो कर रहा है, हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग काम होता है, जांच करना, उसकी मंजूरी देना, अप्रूवल देना, तो वो थोड़ा अच्छे से हो सकता है। गवर्नेंस का जो पार्ट है वो अच्छे से अभी सरकार की कमी है ये। सरकार की कमी तो मैं नहीं बोल सकता, बट हाँ गवर्नेंस में अभी भी स्कोप है। पर अगर एयरपोर्ट के छत टूट रहे, पुल टूट रहे हैं तो किसकी कमी है? सरकार की नहीं, तो जनता की है। नहीं, जनता की बिल्कुल नहीं है। मैं आप ये बात में मैं एग्री करूँगा कि कहीं पर जो ब्यूरोक्रेसी का पार्ट होता है, जहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी है, वहाँ पर सुधार की आवश्यकता है। गवर्नमेंट को इस बात पर काम करना चाहिए, वो हम सब सोचते हैं। ठीक, क्या कहना है? मोदी जी कह रहे हैं कि हमने गरीबों का कल्याण किया है और गरीबों का अगर विकास चाहिए तो हमारी सरकार लानी होगी। गरीब के लिए क्या करा? हाँ। गरीब के लिए तो मेरे नज़र में कुछ भी नहीं करा। हाँ। जब भी करा अमीरों के लिए करा काम, हाँ। अडानी अंबानी के लिए करा। हाँ। अब बताओ गरीब के लिए क्या करा? अब एक ही मुद्दा दिखा देता तो बार बार, जो हम 4 किलो राशन देता, हम तो कहते राशन भी बंद कर दो तब भी गरीब जी लेगा। राशन भी बंद कर दो, बार बार वही मुद्दा देता, हम राशन बांटते हैं सबके लिए, हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए। हम तो कह रहे चलो ये भी मत दो, 4 किलो राशन, खाली राशन से क्या
घर पल जाएगा। तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हम तो कह रहे हैं, जो नए नए लड़के हैं युवा है उनकी जो है नौकरी की बहुत समस्या हो रहा है, इतनी मेहनत से पढ़ाई कर रहा है और उनकी पेपर लीक हो जाता है, ये बहुत बड़ी समस्या है। हम तो कह रहे हैं सबको नौकरी मत दो, जो काबिल है, चलो मैं अपने ऊपर बात को ले रहा हूँ, चलो हम अनपढ़ आदमी, हमें नौकरी मत दो ना, हम जो काबिल है उसका उनको तो मिलना चाहिए ना, उनको भी नहीं दे रहे हो। ये जो जितनी गलत काम हो रहा है ना, रोडों में मोबाइल को छीन रहा भाग रहा है, मैंने देखा हो अच्छे अच्छे घर के लोग हैं, उतनी उनकी पहनावा ये है, मगर क्या करेगा, लोग बेकार हैं, खाली कह रहे हम ये कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। हमारा देश तरक्की कर रहा है मगर अमीरों के लिए कर रहा है,